कि बाबा साहब को पहले से पता था। जो बाबा साहब का संविधान है उसको भी खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। 8वें दिन हमने देखा कोई भी नहीं आ रहा, तो हमने फिर हड़ताल का नोटिस लगाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। और बाबा साहब को कहीं ना कहीं ये पता था, उन्होंने शायद एक क्लोज डाल दिया अपनी बात रखने का, धरना देने का, कि आने वाले वक्त में मेरे लोगों की हालत खराब होगी। शायद यही वजह थी, वरना वो इसको नहीं डालते। नमस्कार, फिर से मैं आपके चैनल का एक बार धन्यवाद करूंगी। आई अप्रिशिएट दैट यूर वर्क, कि आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर और इतना बुलंद करते हैं कि हम रह नहीं पाते आपकी कार्यशैली को सराहने से। आप कंटिन्यू देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में संविधान है, और आपने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छे शब्दों में ये चीज़ कह भी दी। और मैं एक चीज़ बिल्कुल कहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो हम ना होते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो आज हम इस सिख सेंटर गेट नंबर 5 पर ना होते, और शायद इस देश की राष्ट्रपति उस कुर्सी पे नहीं होती इस वक्त। मैं उसी पे आ रही थी। हमेशा कई बार मैं लोगों के स्टेटमेंट, छोटी सी वीडियो या मीम्स देखती हूँ, कोई भी कुछ भी बोल देता है बाबा साहब के लिए। पर मैंने आज अपनी एक पोस्ट में भी डाला कि अगर महिलाओं के कोई भगवान है, अगर महिलाओं के कोई मसीहा हैं, ऑल कैटेगरी फॉर वुमेन्स, नॉट ए वाल्मीकि कैटेगरी, अगर सभी जातियों की महिलाओं के अगर कोई भगवान है सही मानव में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर कहूंगी कि मनुस्मृति में लिखा गया है, ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। अर्थात के ढोल को, पशु को, शूद्र को और महिला को, इनको यातना देते रहो, इनको सताते रहो, इनको मारते पीटते रहो और बस इनसे काम लेते रहो। तो आज जितनी भी महिलाएं देश की प्रथम नागरिक हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला हैं। आज दिल्ली की जो हमारी मुख्यमंत्री है आदरणीय रेखा गुप्ता जी, वो भी एक महिला हैं। खेल इतिहास, खेल जगत से उठाकर आप देख लीजिए कि निम्न से निम्न और उच्च से उच्च कार्य में आज महिलाएं अपनी पूरी साझेदारी और पूरी भागीदारी दर्ज कराकर इस भारत देश का नाम इतिहास में लिखा रही है। जैसे कि अभी लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप देखिए व्योमिका सिंह जी और अपनी एक वो हमारी मुस्लिम बहन थी, उन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को, दो महिलाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को कितना सक्सेस बनाया और कहीं ना कहीं भारत देश का नाम ऊंचा किया। हम आते हैं इसी चीज पे कि बाबा साहब को पहले से पता था, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था भारत में है, जाति और सिर्फ भारत देश में है, इस भारत देश के अलावा किसी कंट्री में नहीं है। और इतना कुठाराघात है कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, रशिया, एशिया, इनके दुबई, थाईलैंड, जितने भी बाहर विदेश कंट्री है, वहां पर भी सफाई के काम को बड़ा सर्वोच्च माना जाता है। वहां सफाई के कार्य को हीनता की भाव से नहीं देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ भारत देश में एक ऐसी मानसिकता है, भारत देश में एक ऐसी वर्ण व्यवस्था है। हम कहने को तो कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, मैं कहूंगी कि दिल्ली देश की राजधानी है तो वाल्मीकि समाज इस दिल्ली की धड़कन है। एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी की, अभी आपने सारी महिलाओं को गिनाया और है भी ठीक। MCD के लिए अलग कोई कानून है, अलग व्यवस्था है कोई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैंने एक माता जी से बात की, वो रो रही फूट के। अब विडम्बना देखिए, उनकी इतने साल सर्विस करने के बाद वो कच्ची रिटायर हो गई, 15-20 दिन पहले कच्ची रिटायर हो गई, फूट कर रोई। एक और महिला थी, उन्होंने जो आरोप लगाए, मैं वो ऑन कैमरा बोल नहीं सकता कि हमें किस तरह हैरेसमेंट किया जाता है। शब्द बहुत डरावने थे उनके। इसे कैसे देखती हैं, क्योंकि एक तरफ औरतों के लिए वो सब चीज़ें हैं और एक तरफ MCD में जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। वो रोज़ तिल मरती हैं, उनकी इज्जत रोज़ तार होती है।
बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं देखिए आप सवाल कर रहे थे, मेरे रूस बम खड़े हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और आज फिर ये दौर वो महसूस करा रहा है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाना था और उनके बड़े पुत्र राजरतन जी की मृत्यु हो गई। बाबा साहब के भाई भागे भागे आए, उन्होंने कहा रे भीम तू कहाँ जा रहा है, राजरतन अब नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया तो मेरे पुत्र की तरह, मेरे भाई की तरह, जो मेरे SC ST OBC मूल निवासी भाई बहन है, उन लाखों करोड़ों लोगों के हक का हनन हो जाएगा। तो अपने वे मरे हुए बेटे को छोड़कर उनका अंतिम संस्कार ना करके वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुए। जब वो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तब आपको पता है कि संविधान की रूपरेखा पूरी तरह प्रमाणित हुई थी। उस दिन भी उस चीज को याद करके मेरे रोंगटे शेयर उठते हैं और मेरी आत्मा कांप जाती है। और सेम अभी यही वो मेरे आपके सवाल करने से हो रहा है कि शेल्टर होम भी नहीं है इस समाज में और इस नगर निगम में। अगर वाल्मीकि समाज की महिला, हालांकि आप सिर्फ वो पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज नहीं बोलेंगे, आज नगर निगम में सारी कैटेगरी के पूरी सभी जातियों के लोग काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही आदमी कर्मचारी नहीं है, कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ अपना घर बैठ के मलाई खा रहे हैं। हमारे समाज की महिलाओं के लिए शेल्टर होम तक भी नहीं है कि इतनी भीषण गर्मी में या भीषण सर्दी में या भीषण बरसात में उनको यूरिन पास करना हो, उनको सुसु पोटी जाना हो, उनको कोई औरतों वाली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहाँ जाएंगी। इससे बड़ा कुठाराघात क्या होगा कि हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं, जो खुद एक औरत है, उनको क्या दिखाई नहीं देता। अब आप कोई गलत स्टेटमेंट कर दीजिए, अरेस्ट वारंट एक मिनट में निकल जाएंगे। तो जब इनको वो हमारा गलत बोलना सुनाई और दिखाई दे जाता है, तो जब हम हक की बात उठाते हैं तो इनको दिखाई क्यों नहीं देता। आदरणीय अधिकारी साहब बता चुके हैं अपने वक्तव्य में कि 25 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा, 25 अप्रैल के बाद से पूरी दिल्ली को, कि मेरा सफाई कर्मचारी जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, जिस पर कुछ लोग गलत एलिगेशन लगाते हैं, मैं एक चीज कहूंगी कि आओ इस सत्संग में साथ मिलकर काम करें। सत्संग से मेरा मतलब यहाँ हम बैठकर कोई भजन कीर्तन डपली नहीं बजा रहे हैं। सत्संग से मेरा मतलब है कि सच्चे लोगों के साथ और इनके संग में बैठकर हम सफाई कर्मचारियों का भला करें। इसलिए मैंने सत्संग शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान साहब, एक सवाल मेरा रह गया था, मेरे मन में आया, मैं आपसे पूछूं। सवाल ये था कि कुछ लोग जो कच्चे रिटायर हो गए, वो स्टोरीज जब मैं किसी से बात करता हूँ मुझे विचलित कर देती है। विचलित इसलिए कर देती है कि उनके पास कुछ नहीं बचा। और जिन माताजी से मेरी बात हुई वो रो रही थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं पक्की होकर रिटायर हो जाती तो मुझे सब्र होता। और वो फूट कर रोने लगी कि कुछ तो मुझे हासिल होगा, मैं अपने बच्चों की खुद तो परवरिश कर पाती, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या है, क्या कोई उम्मीद की किरण है कि कुछ ये वापस हो जाए रूल्स और उनको उनका हक मिल पाए, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं कई लोग और ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ही माकूल सवाल किया है आपने। जैसे कि आप जानते हैं कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित होने से पहले जिनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। अगर ये 240 हाजिरी वाला ये मुद्दा रेजुलेशन पास हो जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका इस बात को कह रही है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाए, तो मैं समझता हूँ अगर तो हाउस से ये रेजुलेशन पास हो जाए, स्टैंडिंग कमेटी से रेजुलेशन पास हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो गरीब लोग जो बगैर पक्के हुए रिटायरमेंट हो गए उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। जी, ऐसी उम्मीद हो सकता है कुछ उनको। दुनिया कायम है और हमारे देश का कानून कहलाता है कि देखिए कानून से आप भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेथ भी कर गए हैं, उनके जो परिवार के आश्रित हैं उनको टर्मिनल बेनिफिट जरूर मिलेंगे। 26 दिन हो गए, कहीं से कुछ अफसरों से कोई लेना देना नहीं, सो रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कैसे देखते हैं कैसे जीती जाएगी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई आपकी ऐसे लोगों से है जो आपको दिखते हैं रोज इसी गेट से आते जाते, पर आपकी सुध नहीं ले रहे। देखो आज 26 दिन हो गए धरने के। धरना तो पहले भी काफ़ी दिन टाइम तक चला है,
109 दिन भी चला है, 107 दिन भी चला है, 90 दिन भी चला है। कर्मचारी की समस्या के लिए तो हमें बैठना तो पड़ेगा। सरकार आज नहीं जागेगी, 2 दिन बाद जागेगी, 4 दिन बाद जागेगी, मगर जागेगी जरूर। जब जब यहाँ पर धरना रखा सिविक सेंटर पर, कुछ ना कुछ हमारी मूल समस्या मांगी है। इसलिए हमने जो अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है अदर यूनियनों की, वो भी उनका एक मोर्चा है, वो भी कर्मचारी हितों के लिए गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी जो लड़ाई हो गई है वो हो गई है पगड़ी वाली। पगड़ी किसके सर, जिसे कैसे देखते हैं भाई? कम से कम पगड़ी कोई भी पहन लो। तिहान साहब ने कहा कि आप आगे आ जाइए, मैं पीछे बैठूंगा। उन्होंने ये कहा, बड़ी स्टेटमेंट है उनकी। भाई कहीं ना कहीं दरकिनार इसमें हो रहे हैं हित तो सिर्फ सफाई कर्मचारी। अगर पिस रहा है कोई तो सफाई कर्मचारी। और इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ, सफाई कर्मचारी आपका बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि जब दो धड़ बन जाए किसी के तो कंफ्यूजन जाहिर सी बात है पैदा होगी कि ये या ये, वो क्या करे। अब देखो, पगड़ी हम किसी के सर पे नहीं बनाना चाहते, पगड़ी हम कर्मचारी के सर पे बनाना चाहते, क्यों हमारे कर्मचारी को हक मिल जाए, वो समय बड़ी पगड़ी हो। क्योंकि ऐसा है, पगड़ी की लड़ाई तो हमारे राजकुमार दिघान जी ने कहा। हम तो कहते हैं ये हमारे बेटे की शादी नहीं है, ये हमारे घर में परिवार का कोई जन्मदिन नहीं है। हमने कर्मचारी के लिए 18 तारीख से काम बंद, ये धरना दिया, 19 तारीख से निश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हम तो यहाँ कहते हैं कि आइए आगे बढ़कर काम कीजिए, हम तो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, मगर आइए तो धरने पे तो आइए। वो चाहते हैं कि जी आप हमें तो चिट्ठी देके बुलाओ, आप मुझे नोटा देके बुलाओ ना। चिट्ठी क्या फर्क पड़ता है, बताओ, दे दीजिए एक लिखित में चिट्ठी, क्या दिक्कत है? कम से कम आह्वान कर चुके हैं, धरने पे आइए, बैठ के बात कीजिए। अच्छा एक काम कर लीजिए, चलिए मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, चले जाइए ना 2-3 लोग उनके पास, छोटे बन जाइए, कम से कम कर्मचारियों का हित तो होगा। कहते हैं ना कि वृक्ष जो कहते हैं ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है और जो तना हुआ रहता है तो तूफान उखाड़ ले जाते हैं। तो आप झुक जाइए, क्या दिक्कत है? चाहिए 4-5 लोग, उन्हें मना लीजिए, आपके अपने परिवार के हैं। देखो, हम मनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर उन्होंने जो इन्होंने जो प्रदर्शन रखा है 8 तारीख का, उनको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो 7 तारीख का किया हमारे गागड़ जी ने, उनको भी नहीं करना चाहिए था। उनसे पहले बैठ के हमारे से बात करते ना, क्या भाई हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं या तुम हमारे को बुलाओ, जो भी मिलकर काम करना चाहते हैं। हाँ, पहले उन्होंने नोटिस लगा दिया। प्रदर्शन ठीक है, होना था, यही हो जाता कुछ। हाँ राइट, यहाँ रख लेते कि हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ उस दिन साथ ही मिल जाएंगे। उन्होंने क्या करा, हमारा धरना रखने के बाद हमने 7 दिन देखा, क्या भाई किसी का विज्ञापन आ जाए, कुछ आ जाए एक करने के लिए, तरफ से कुछ नहीं आया, तरफ से कुछ नहीं आया। फिर हमने 8वें दिन हमने देखा कोई भी नहीं आ रहा, तो हमने फिर हड़ताल का नोटिस लगाना पड़ा, मजबूरी में आकर। कम तो समझते समाज एक हो जाए, किसी का नोटिस लग जाए 25 तारीख का, तो हमने 25 तारीख को ऐसा कुछ हो सकता है चमत्कार की एक साथ देखने को मिल जाए, सब एक साथ देखने को मिलेगा। जो भाई कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे प्यारे हैं। जब तिल्ली जलाते हैं ना सर, जब खेतों में आग अपने आप लगती हुई चली जाती है, पूरे खलियान जल जाते हैं जब तिल्ली जलाते हैं। तो आज एक जोन बंद होगा, कल 2 जोन होगा, फिर पूरे 12 के 12 जोन बंद होंगे, क्योंकि दिल्ली जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं सभी जोनों के पदाधिकारी हैं, वो अपना अपना जोन बंद कराएंगे। आज थोड़ा होगा, परसों ज्यादा होगा, उससे बाद संपूर्ण काम बंद हड़ताल होगी। मगर दिल्ली में काम बंद हड़ताल जरूर होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें वादा बनेंगे और बाद में वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। देखो, कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई, इतनी बेकार मीटिंग हुई। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत बेकार मीटिंग है। हम ही कर्मचारी की बुराई कर रहे हैं, हम नेता ही कर्मचारी के हैं। वो कहते हैं कर्मचारी काम ही नहीं करता, अपने परिवार के खुद ही अफवाह उड़ा रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं करता, नेता काम नहीं करते। अरे नेता काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करता, इतना कूड़ा दिल्ली में कौन उठाता है? ये हम लोग तो उठाते हैं। अपनी बातें अपने तक रखें, स्वराज्यिक ना कर जाए किसी अधिकारी के सामने। हमारी लड़ाई आपसी है, हम तो एक मंच में कल नहीं आज भी हो जाएंगे, मगर दिल्ली में जगह सजाई हो रही है, और बिल्कुल हो रही है। एक कर्मचारी बोल रहा है कि यह मीटिंग अपने स्वार्थ के लिए रखी गई है, और जो 600 कर्मचारी ठेकेदारी पे रखा गया है, उन्होंने मीणा जी ने क्या कह रहे थे, मीणा जी की बात सुनी नहीं, जबकि कमिश्नर साहब के सामने बैठे हैं। मीणा जी ने कहा, अच्छा जी आपको एलर्जी है 600 आदमी से, मैं इनको हटा देता हूँ, मगर इनको मैं एजुकेशन में दे दूँ, गार्डन वालों में दे दूं, डिस्पेंसरी में दे दूं। भाई क्यों दे दे? बात तो वही है, कर्मचारी तो फिर भी काम कर रहा है। पे रोल पे ले आइए ना, बस ये नहीं कहा। बिल्कुल पेरोल पे, उनको पेरोल पे रख लो ना, रखो, मना कर रहे हैं। किसी के चूल्हे तो जलेगा। आज ठेकेदारी एक नया आया है, फिर ठेकेदारी हटा देंगे, दूसरा ठेकेदार आएगा, कहेगा मैं तो यार बंदे रखता ही नहीं, मैं तो दूसरे बंदे लाऊंगा। उनका फिर जीवनचर्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही हो रहा है। बिल्कुल। मैं याद दिला रहा हूँ आपको, अभी जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उन पे
ड्यूटी रहती है कुछ लोगों की। अब ये बात कर रहा हूँ मैं जनकपुरी की। अब आप हंसेंगे, वहाँ जो सैलरी मिल रही है 8,000, 8,000 न्यूनतम पे स्केल नहीं है वैसे। अब मिल कैसे रही है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसलिए है कि उनको कैश में सैलरी दी जा रही है, कोई आई कार्ड नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। अब मुझसे किसी ने संपर्क किया, उनके सुपरवाइजर को पता चला तो उनको निकाल दिया नौकरी से कि आप लोग लोगों को भड़का रहे हैं। ये इस तरह का भ्रष्टाचार है। ठेकेदारी और कंपनी सब जानते हैं, साथ साइनात करके कंपनी है जो मनमानी कर रही है। अब लोगों की नौकरी चलेगी, क्या करें वो अब? देखो, वो आज टॉयलेट पर कोई और कर्मचारी है, 2 दिन बाद कुछ छोड़ जाएगा, तो ठेकेदार का बंदा ना, वो तो बदलता रहेगा। जो ठेकेदार की बुराई करेगा उसको हटा देंगे, जो ठेकेदार के तल्ले चाटेगा उसको रख लेंगे। इसलिए साथियों, मैं ये कहता हूँ, एकजुट होने की आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के सफाई कर्मचारी अपने सैनिकों से कि 25 अप्रैल को संपूर्ण काम पर हड़ताल के अंदर हमारा सहयोग दे। दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी का, जिसके अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी है, SK चौधरी जी है, पिंकी जी है, अमित बाल गोयल जी हैं और तमाम साथी हमारे मोहन पहलवान जी बैठे हैं, ये भी इनका सहयोग है। पूरी दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ जो धरने पे बैठे हुए हैं 12 जोनों के पदाधिकारी बैठे हैं, दिल्ली में संपूर्ण काम बंद हड़ताल करके छोड़ेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि। क्या कहना चाहते हैं? माहौल आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, सिविक सेंटर भी आपके सामने है, अधिकारी शायद यहीं बैठते हैं सारे, जो इन कर्मचारियों की किस्मत की लाइन लिखते हैं, रेखा लिखते हैं, या कह दो कलम उन्हीं के हाथ में। जय वाल्मीकि, जय भीम। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। कल बाबा साहब जिन्होंने एक संविधान रचा, जिनके आज हम नाम लेते हैं और अपना हक और अधिकार जिनके वैल्यू से आज हमारे को मिलता है, उनका कल जन्मदिन है। और उसी हक और अधिकार को लड़ने के लिए उनके संविधान को हम देखते हुए उनका ये जो हमारे साथ सफाई कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनकी भी निंदा कर रहे हैं। उस जो बाबा साहब का संविधान है उसको भी ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी या कोई भी, देखो समाज के अंदर कोई भी गरीब तबके का इंसान है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको संविधान के अंदर लिखा है कि उसको वोट देने का हक है। बाबा साहब ने हमें ये हक दिलवाया। जब हक हमारा तो राज तुम्हारा क्यों? हक हमारा तो राज हमारा होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अपने लोग ही हैं जो हराना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऊपर बैठे अधिकारियों की, तो वो इतने गलत नहीं है, बहुत सारी कमियां नीचे से ऊपर तक जा रही हैं। उनको कैसे सुधारेंगे? क्योंकि लड़ाई अपनों से लड़ी जा रही है आपकी। सर, लड़ाई अपनों से ही लड़ी जा रही है। कुछ हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये कार्य और ये जो अभियान दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने जो बिल्कुल बजा रखा है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो सब कामयाब ना हो, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। देखो, कुछ लोगों की निंदा है, कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। उन लोगों को तो हम बदल नहीं सकते, उनके विचारों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा प्रयास, हमारी दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का और हमारे अखिल भारतीय सफाई एवं पर्यावरण संघ, हम लोगों ने अपना समर्थन दे रखा है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि सफाई कर्मचारियों का जो हक और अधिकार है वो उनको मिलकर रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये समाज में, अगर आज भी हम अपने समाज को नहीं जगाएंगे, नहीं उजागर करेंगे, तो शायद आने वाले टाइम में जो ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं वो पूरे संपूर्ण भारत में हो जाएगी। क्योंकि ये सब अभियान दिल्ली में ही नहीं, हरियाणा में, यूपी में, सब स्टेटों में चल रहा है। और कल न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि कल नोएडा के अंदर भी सफाई कर्मचारियों ने खूब हंगामा करा है। फैक्ट्री वाले हैं, सारे लोग हैं वो। तो देखो, न्यूनतम जो वेतन बढ़ा है ना, उनको नहीं मिल रहा है। गरीब तो सर गरीब ही है, भूख तो सबों को लगती है, चाहे वो बड़ा इंसान हो चाहे वो छोटा इंसान हो। जिसको भूख लगेगी, देखो वो अपने हक के लिए तो लड़ेगा। तो संविधान इसीलिए बनाया गया था बाबा साहब ने कि अपने हक के लिए लड़ो, मांगो, इकट्ठे होकर एक संघर्ष करो ताकि आपका हक और अधिकार आपको मिले। हमारा जो प्रयास है दिल्ली MCD के सफाई कर्मचारियों का प्रयास यही है कि हम लोग अपने काम बंद हड़ताल को पूरा करें। और 25 अप्रैल को जो हमने काम बंद हड़ताल खोली है, हमारा पूरा प्रयास है कि सफाई कर्मचारी सभी वहाँ आकर के हेडक्वार्टर पे हमारा समर्थन करें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जी, क्या कहना चाहते हैं? हड़ताल जारी है 18 मार्च से। हाँ जी सर, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं सर। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, जिसके अध्यक्ष श्री राजकुमार धिंगान जी, महिला विंग अध्यक्ष मैडम पिंकी सूद जी, हमारे चेयरमैन सत्यवान सारसर जी, हम 18 मार्च से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार के कान नहीं खुले हैं। सर, 44 साल से मैं खुद एक कच्चा कर्मचारी हूँ। कच्चे कर्मचारी, मेरी एज हो चुकी है। और कितनी सर्विस हो गई? हाँ जी, सर्विस कितनी होगी? सर्विस मेरी हो चुकी है सर 22 साल की। तो अभी तक जब मैं पक्का नहीं हुआ तो हमारे समाज का दर्द आप समझ सकते हैं सर। हम सब इसीलिए यहाँ पे एकजुट होकर बैठे हैं।
आज 26वां दिन हमारे धरने का है और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है ये सरकार। 25 तारीख से हम काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं और काम बंद हड़ताल हम करके रहेंगे सर। सुनवाई तो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि धड़ बटे हुए हैं। अब वो भी कंफ्यूज हैं कि असली है या नकली हो। एक आदमी मीटिंग कराता है, दूसरा बैठा हुआ है, तो अभी कंफ्यूजन तो पैदा है। कंफ्यूजन तो कर्मचारियों में भी पैदा है इस बात को लेके। सर असली तो वो खुद कहते हैं कि असली हम हैं, लेकिन जो है वो तो रहेंगे ना सर असली। उन्हें तो बताने की जरूरत पड़ रही है कि असली हम हैं। असली कोर कमेटी तो यही है सर। और जो भी 25 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। 25 तारीख को हम काम बंद हड़ताल करेंगे सर। बाकी तो सरकार को करना पड़ेगा, फिर झुकना पड़ेगा हमारे हड़ताल पे। हड़ताल को 25 तारीख भी आने वाली है, देखना ये है कि वाकई कितना समर्थन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।